नमस्कार, मैं हूँ शशि। मेरे इस चैनल टैरो विद शशि में आप सबका स्वागत है। सो गाइज़, आई एम बैक विद अनदर रीडिंग और ये जो रीडिंग होने वाली है ये बिल्कुल डिफरेंट रीडिंग है, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि हम एक नए साल में नया गोल अपने लिए सेटअप करते हैं। हम अपनी पुरानी आदतों को छोड़ना चाहते हैं और नई चीज़ें अपने लाइफ में क्या कहते हैं उसे, लेना चाहते हैं, नई आदतें अपने ज़िंदगी में जोड़ना चाहते हैं, राइट। सो ये ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है एंड दिस इज़ गोइंग टू बी अ पिकअप पाइल रीडिंग। और ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, क्योंकि हम सभी कुछ ना कुछ अपने अंदर चेंजेस करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ अपने लिए करना चाहते हैं। और इसी वजह से मेरे दिमाग में आया, आई गॉट एन आइडिया कि आप लोगों के लिए ऐसी कुछ रीडिंग करी जाए जो आपको इस नए साल में खुद के ऊपर इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत हो और आप उसे इम्प्लीमेंट करें और वो आपकी लाइफ को चेंज कर दे। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ चीज़ें सोचते हैं बट हम उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। तो अगर आप इस वीडियो तक आए हैं तो ऑब्वियसली ऐसा कुछ होगा जो यूनिवर्स आपको चाहता है या यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाहता है कि आप अपनी लाइफ में ये चीज़ें चेंज करें, राइट। सो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं एंड लेट्स स्टार्ट विथ एक पिकअप पाइल रीडिंग और शुरू करते हैं। दिस इज़ पाइल 1, दिस इज़ पाइल 2 गाइज। ये 2 पेंसिल मिली मुझे फ़िलहाल, ये आप लोग के लिए पाइल सिलेक्शन के लिए। So pile 1, pile 2, brown color pencil, pile 1, yellow color pencil, pile 2. Alright? So select करिए, मेडिटेट करके सेलेक्ट करिए, फोकस करके सेलेक्ट करिए, जैसे भी आपको सेलेक्ट करना है आप इसे सेलेक्ट करिए अपना पाइल। और कुछ लोग होते हैं जो नहीं भी सेलेक्ट कर पाते हैं, तो उनके लिए मैं ज़रूर कहूँगी कि आप बहुत ध्यान से इन दोनों पेंसिल्स को देखिए और कोई एक कलर पेंसिल होगी जो आपके आईज़ में बहुत ज़्यादा पॉपअप होने वाली है, तो वो आपके लिए एक मैसेज है कि ये आपका पाइल है। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ पाइल 1। सो जिन लोगों ने ये ब्राउन कलर की पेंसिल सेलेक्ट करी है, आइए देखते हैं उनकी रीडिंग क्या कहती है पाइल 1 वालों के लिए। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं और इस पाइल को देख रहे हैं, प्लीज़ अपने ऊपर फोकस करिए और सोचिए कि आप क्या अपने अंदर चेंजेस करना चाहते हैं। मीनवाइल मैं आपके लिए कार्ड शफल कर रही हूँ। डिवाइन प्लीज़ बताइए पाइल 1 के जितने भी व्यूअर्स हैं उनको अपने अंदर क्या कुछ चेंज करना चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए, क्या कुछ इम्प्लीमेंट करना चाहिए अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, उन्हें क्या कुछ करना चाहिए, कैसे वो अपना मैजिक खुद क्रिएट कर सकते हैं, खुद के लिए उन्हें क्या कुछ करना चाहिए इस नए साल में। बहुत अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं। आई होप आप लोग को कार्ड्स दिख रहे होंगे। सारे कार्ड्स तो नहीं दिख सकते बट यस आई ट्राई, जो कुछ भी आपको दिख जाए। ऑलराइट, सो इस 2025 में आपके लिए कहा जा रहा है कि आप एक बहुत आपके लिए इनफैक्ट ये मैसेज है पाइल 1 के जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, चाहे वो कोई गर्ल हो चाहे वो कोई बॉय हो, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं सभी के लिए ये मैसेज है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि आप अपने आप से झूठ मत बोलिए इस साल। कहीं ना कहीं आपको एग्जैक्टली पता है आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या कर सकते हैं, क्या हैं, और जो आप हैं आप अपने आप के लिए ऑनेस्ट रहिए, क्योंकि हर किसी को यहाँ पे अपना कैलिबर पता है कि वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, क्या उसके लिए सही है, क्या गलत है। एक इंसान की ना सेल्फ
सेल्फ इंट्यूशन होती है, उसे पता होता है कि वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे आप एक अपने आप को एज अ क्या कहते हैं उसे, वर्ड्स नहीं मिल रहे मुझे आज। मैं ये कहना चाहूँगी आप लोगों से कि अपने आप को ऐसे ट्रीट करिए कि आप एटलीस्ट खुद से ना झूठ बोलें। खुद से झूठ बोलने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, राइट? इस साल अगर आप खुद से झूठ बोलेंगे तो आप जो कुछ भी करना चाहते हैं वो चीज़ नहीं हो पाएगी। यहाँ पे खुद से झूठ बोलने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, और जो कहना चाहते हैं ना वो उसे आप कहिए, ओपन अप होइए। जो आप कहना चाहते हैं, देखिए अपने आप से आप ऑनेस्ट रहेंगे, हो सकता है वो आपको थोड़ा सा तकलीफ दे, हो सकता है कि आप खुद से ये बात ना कह पा रहे हो, बहुत सोच रहे हो, बहुत कुछ आपके दिमाग में चल रहा हो कहने के लिए खुद से, लेकिन आप वो चीज़ नहीं कह पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्स एक गाइडेंस दे रहा है पाइल 1 कि खुद से झूठ मत बोलिए, खुद के लिए ऑनेस्ट रहिए। कुछ लोगों के लिए मैं ज़रूर कहूँगी कि ऐसा हो सकता है कि आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं, अभी इस साल तो नहीं कहूँगी, अभी फ़िलहाल इस सिचुएशन में हो सकते हैं, या इस साल के किसी भी टाइम पे आप हो सकते हैं ऐसी कोई सिचुएशन जहाँ पे आप प्रेगनेंसी, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और मे बी शायद नहीं हो पा रही है, या अनवांटेड प्रेगनेंसी है, या फिर मैं ये भी कहूँगी कि ऐसा हो सकता है कि कहीं न कहीं आप अपने बढ़ते वेट को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं इस साल। तो अगर ये सब सिचुएशन में आप हैं, चाहे इस साल हो चाहे अभी हो, अगर आप ये मैसेज अगर ये आप वीडियो अभी देख रहे हैं तो ये मैसेज आपके लिए अभी के लिए है, और अगर आप ये वीडियो किसी और टाइम पे देख रहे हैं, नॉट इन जनवरी जब ये वीडियो पोस्ट हुआ है, तो ये आपके लिए उस समय का मैसेज हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आपको इन सब सिचुएशन से अपने आप को निकालना चाहिए। आपको इन सब सिचुएशन से बहुत आराम से आप निकल सकते हैं, आपको पता है कि आप इन सब सिचुएशन से निकल सकते हैं। अगर इफ इन केस आप प्रेगनेंसी में हैं और या मिसकैरेज, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मिसकैरेज हो सकता है, या हाँ, मिसकैरेज हो सकता है अगर आपको ऐसी कोई सिचुएशन है, तो उस सिचुएशन के फ़ियर से, उस सिचुएशन से जो आपको पेन हो रहा है, या उस सिचुएशन में अगर आप हैं, आपको बहुत ज़्यादा पेन है, तो प्लीज़ उस सिचुएशन से बाहर निकलिए। अपने आप को दोबारा उस सिचुएशन में फ़िलहाल लाने की ज़रूरत नहीं है, उस पेन को दोबारा महसूस करने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। तो थोड़ा समय दीजिए खुद के लिए समय आपका बहुत ज़रूरी है। अगर आप खुद को अपना समय नहीं देंगे तो और कौन देगा आपके लिए समय, राइट? तो खुद को प्रायोरिटी पे रखिए। आप खुद की प्रायोरिटी खुद ही हैं। इंसान सबसे पहले खुद को प्यार करता है, फिर वो किसी और चीज़ को प्यार करता है, फिर वो किसी और को प्यार करने लायक बचता है। तो यहाँ पे आपको खुद से प्यार करने की बहुत ज़रूरत है। इफ़ इन केस आप बहुत ज़्यादा अपने वेट को लेके या अपनी बॉडी को लेके बहुत ज़्यादा खुद को बॉडी शेम कर रहे हैं, या आपको सपोज़ कोई कर रहा है बॉडी शेम, या आपको ऐसा लगता है कि आपका फिगर ऐसा नहीं है, आपकी बॉडी इस टाइप की नहीं है, मतलब आप दूसरों को देखते हैं और दूसरों को देख के आपको ऐसा फील होता है कि आपकी बॉडी उस टाइप की नहीं है, ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए। नहीं, इन सब चीज़ों में मत जाइए। आप जैसे हैं आप वैसे ही रहिए। आई एम सो सॉरी। जो कुछ भी भगवान ने आपको दिया है, आप उसको कहते हैं ना, बहुत प्यार से ट्रीट कीजिए। आई एम सो सॉरी। यस, सो आपको खुद को बहुत अच्छे से ट्रीट करने की ज़रूरत है। ट्रीट योर बॉडी लाइक द पैलेस इट इज़। अपने शरीर को उस तरह से ट्रीट करिए जैसे कि आपका शरीर आपके लिए सब कुछ, ऑब्वियसली सब कुछ ही है। तो आप किसी और से कंपेयर क्यों कर रहे हैं? आप किसी और से कंपेयर मत करिए अपने आप को। आप जितना अपनी स्किन में कंफर्टेबल होंगे, जितना अपनी बॉडी में कंफर्टेबल होंगे, उतना ही आपके चेहरे पे कॉन्फिडेंस दिखेगा, उतना ही आप अट्रैक्टिव होंगे। तो आप अपने से सेटिस्फाइड रहिए, अपनी बॉडी से सेटिस्फाइड रहिए, अपने स्किन कलर, अपने फीचर्स
जो कुछ भी आपको भगवान ने दिया है उसे एज अ भगवान का वरदान समझ के उसे उसकी पूजा करिए, राइट? और उसे इज्जत दीजिए। अगर आप खुद को इज्जत नहीं देंगे तो आपको कोई भी इज्जत नहीं देगा। तो कहीं ना कहीं आपको खुद पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। एक एक मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं यहाँ पे जो कहीं ना कहीं लाइफ में कुछ चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई हैं जो खुद की गलतियों से बहुत ज़्यादा सैडनेस हो सकती है लाइफ में, या कुछ चीज़ों से परेशान है, कोई सिचुएशन है, अपने इमोशन से परेशान है, अपने रिलेशनशिप से परेशान है, कोई भी XYZ कोई भी चीज़ हो सकती है। तो यहाँ पे मैं यही कहूँगी कि आप अपने हर चीज़ की, इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है अगर वो आपके लिए गलत हो गया तो इट डजेंट मीन कि आप कहीं ना कहीं विलन हैं, आप कहीं आपकी वजह से चीज़ें खराब हुई। आप अपने आप को ब्लेम करना छोड़ दीजिए। और अगर आपको लगता है कि आपने कुछ ऐसा किया जिसमें आपको फेलियर मिला तो कोई बात नहीं, उसे एक्सेप्ट करिए। फेलियर से हमेशा इंसान सीखता है, राइट? तो आप अपनी फेलियर से सीखिए और अपनी स्टोरी को दोबारा रीराइट करिए। आप जो करना चाहते हैं ज़रूरी थोड़े है, जैसे हम पहले भी तो अपने बचपन में कहानियाँ पढ़ते थे कि जैसे चींटी होती है, चींटी चढ़ती है दीवार पे और फिर वो गिर जाती है, फिर चढ़ती है, फिर गिर जाती है, बट वो चढ़ना तो नहीं छोड़ती। और एट द एंड ऑफ द डे उसे वो चीज़ मिल जाती है, वो जगह मिल जाती है जहाँ वो जाना चाहती है। तो अपने आप को अपनी स्टोरी का विलेन मत समझिए, आप अपनी स्टोरी को दोबारा रीराइट कर सकते हैं, राइट? अपने लिए टाइम दीजिए। आपका शेड्यूल इतना बिजी हो सकता है, आप बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल में होंगे या आपको खुद के लिए टाइम नहीं है, तो आपको यूनिवर्स एक मैसेज देना चाह रहा है कि आप खुद के लिए टाइम निकालिए। खुद को जैसे कहते हैं ना कि हम कहीं जाते हैं, रिफ्रेश हो जाते हैं, आप किसी के साथ भी एंजॉय कर लीजिए, वो एक एंजॉयमेंट है, वो आपके लिए एंजॉयमेंट है, लेकिन खुद के लिए आपने क्या किया, राइट? तो आपको, जैसे बहुत सारे लोग होंगे, जैसे हो सकता है कि मॉर्निंग में उठते हों, खुद खुद के लिए टाइम निकालते हों, योगा करते हों, और अगर आपने ये सब चीज़ें छोड़ दी हैं तो उन चीज़ों को दोबारा शुरू करिए। अपने लिए टाइम दीजिए, अपने आप को कहते हैं ना, नेचर नेचर को सरेंडर कर दीजिए। आप बैठिए, खुद की चाय लीजिए, खुद की कॉफ़ी लीजिए, जो भी आप पीते हैं, जो भी आप मॉर्निंग में उठ के अपने लिए टाइम निकालते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम भीड़ में बैठें तो ही हम अपने आप को पैम्पर करें। खुद को पैम्पर करने की बहुत ज़रूरत है आपको। तो आपको खुद को पहले पहले पैम्पर करना चाहिए। जब आप खुद को पैम्पर करेंगे ना तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एबंडेंस आएगा। अबंडेंस सिर्फ फाइनेंशियली की बात नहीं कर रही मैं, इमोशनल अबंडेंस बहुत ज़्यादा आने वाला है। आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, सेटिस्फाइड फील करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आप प्रिंसेस हैं, आप अपने आप को एज अ प्रिंसेस ट्रीट करिए। आपको ऐसा लगेगा कि प्रिंस या प्रिंसेस, जो भी आप ये वीडियो देख रहे हैं अपने हिसाब से लीजिएगा। खुद को बहुत पैम्पर करने की ज़रूरत है, खुद पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है आपको। जितना आप खुद पे ध्यान देंगे उतना ही आपके लाइफ बहुत कंफर्टेबल होने वाली है यहाँ पे। अगर आप योगा नहीं करते हैं तो योगा करिए। हेल्दी फूड को, अगर आप हेल्दी फूड नहीं खा रहे हैं, ज़रूर मेरे इसमें ऐसे व्यूअर्स हैं जो अपने ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे, जो कहीं ना कहीं कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, उन्हें नहीं मतलब कि ठीक है जो भी आ रहा है बस अच्छा लगना चाहिए, ज़ुबान को अच्छा लगना चाहिए। नहीं, आपकी बॉडी को भी तो अच्छा लगना चाहिए। अगर आप अपनी डाइट को नहीं कंट्रोल करेंगे तो वो एट द एंड ऑफ द डे आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करेगा ना। तो उस चीज़ को आप अपनी लाइफ से हटाइए, एक हेल्दी डाइट फॉलो करिए, योगा करिए। और अगर आप कहते हैं ना कि
कुछ चीज़ों को लेके परेशान हैं, आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो गया है कि यू नो आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, सब कुछ ख़त्म हो गया है। नहीं, जब एंडिंग होती है तो एक नई चीज़ की शुरुआत होती है, राइट? हो सकता है कि जो कुछ अभी एंड हुआ है वो आपके लिए अप्रोप्रिएट ना रहा हो, है ना? ऐसा भी तो हो सकता है, क्योंकि सब कुछ हम तो नहीं जान सकते। तो कुछ चीज़ें भगवान पे भी छोड़ दीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें एकदम ख़त्म हो गई हैं, अब तो कुछ भी नहीं बचा, नहीं। एंडिंग हमेशा एक अच्छी जब किसी चीज़ का अंत होता है ना, तो उसके बाद एक बहुत अच्छी चीज़ की शुरुआत होती है। तो ऐसा मत सोचिए कि एकदम लाइफ़ आपकी ख़राब हो गई है, नहीं। लाइफ़ आपकी ख़राब नहीं हुई है। आपकी लाइफ़ में और भी लोग हैं। आप उन लोगों के पास तो जाइए ना, जहाँ पे आप जो लोग आपको प्यार करते हैं, जो लोग आपको पैम्पर करते हैं, जो लोग आपको अपना समझते हैं। अपने उन लोगों के आस-पास रहिए जो आपको प्यार, मोहब्बत और एक आप मतलब आपको एक इम्पोर्टेंस देते हैं। आप उन लोगों से मत भागिए। फेक रिलेशनशिप, फेक फ्रेंड्स, फेक लोगों से दूर रहिए। कहीं न कहीं आपको उन लोगों के बीच रहने की ज़रूरत है जो जेन्युइन हैं, जो एक्चुअली में जैसे हैं वैसा दिखाते हैं। ऐसे ऐसे लोगों के पास मत जाइए जिनके पास आप अम, किसी भी रीज़न से, सपोज़ करिए कि आप उनके ग्रुप के मेंबर हैं, बट आपकी इम्पोर्टेंस नहीं है, बस आप जा रहे हैं, आप उस ग्रुप में शामिल हैं कहीं न कहीं। और आपको पता है कि आप हैपीली एक्सेप्टेड नहीं है उस ग्रुप में, लेकिन आपको जाना है क्योंकि आप चाहते हैं आप उस ग्रुप का हिस्सा बने। अगर वो आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं तो आपको क्या ज़रूरत है जाने की उस ग्रुप में? कोई रीज़न नहीं है। तो जब आप ऐसा आप तब सोच पाएँगे ना जब आप खुद को इम्पोर्टेंस देंगे, अपने आप को प्रायोरिटी पे रखेंगे, अपनी फीलिंग्स को प्रायोरिटी पे रखेंगे। अगर आप खुद को प्रायोरिटी नहीं देंगे तो आप कभी भी नहीं जा सकते। अपनी चीज़ों के लिए कभी नहीं लड़ सकते। तो हमेशा अपने लिए स्टैंड लीजिए। अपने लिए भी स्टैंड लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप खुद के लिए स्टैंड लेंगे ना, तो आप अंदर से महसूस करेंगे कि आप बहुत सैटिस्फाइड हैं। आपने जो किया, वो बहुत अच्छा किया। तो अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप शुरू करिए उस चीज़ को। किसी से डरिए नहीं। एक खुद में ना रेवोल्यूशन क्रिएट करने की ताकत होनी चाहिए। आपको आप किसी भी सिचुएशन में हैं, अगर आपको लगता है कि वो सिचुएशन आपके लिए नेगेटिव है, तो आपको खुद के लिए क्रिएट करने की ज़रूरत है, राइट? आपको कहीं घूमने जाने की ज़रूरत है, कुछ लोगों के लिए मैं कहूँगी, जहाँ पे आप जाएँ, अपने लिए टाइम स्पेंड करें, आप बुक पढ़ें। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो रीडिंग करते रहे होंगे और अचानक से छोड़ दिया होगा बाकी चीज़ों में उलझ के। तो आपको बताया जा रहा है कि वापस से पढ़िए, वापस से रीडिंग करना शुरू करिए। अगर आप बुक पढ़ते होंगे या कुछ भी ऐसी चीज़ें, कोई स्टोरी पढ़ते होंगे, लिखते होंगे, तो आप उन सब चीज़ों को शुरू करिए। क्योंकि जब आप अपनी अपनी चीज़ें करेंगे तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। आपके चेहरे पे वो खुशी दिखाई देगी। कुछ लोग ऐसे भी मुझे लग रहे हैं कि बहुत सारी हॉबीज़ होंगी आप लोगों के अंदर, फॉर श्योर बहुत सारे लोग होंगे जो देखते होंगे। जैसे किसी को स्विमिंग की आदत है, किसी को स्विम करना अच्छा लगता है, हॉबी हो सकती है स्विमिंग, या फिर पढ़ना अच्छा लगता है, डांस करना अच्छा लगता है, सिंगिंग अच्छी लगती है। तो आप उन सब चीज़ों को करिए, अपने लिए करिए। यू नेवर नो कौन सी चीज़ कब आपके लिए वर्क कर जाए, राइट? तो अपने लिए लड़िए, अपनी चीज़ों पे ध्यान दीजिए। एंडिंग्स हर चीज़ की होती हैं, लेकिन एंडिंग के बाद एक शुरुआत भी होती है। अपनी सेल्फ वर्थ पे कभी डाउट मत करिए। हर इंसान अपने आप में यूनिक है, हर इंसान अपने आप में बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो हमेशा अपने आप से कहिए कि आई एम ऑलवेज इनफ। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है।
आई एम ऑलवेज इनफ। अपने सेल्फ वर्थ पे कभी भी डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से आप आप भाग रहे हैं, आप चीज़ों से लड़ नहीं रहे हैं, तो आपको भागने की ज़रूरत नहीं है। आप भागिए मत। भागना कभी भी सोल्यूशन नहीं है किसी भी प्रॉब्लम का। आप उसको फेस करिए। आप जब अपना स्टैंड लेंगे तो कहीं आप अपने लिए जी पाएंगे। अपने लिए भी जीना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पता है क्या होता है कि हम ज़िंदगी भर दूसरों के बारे में सोचते हैं, और जब हम खुद के बारे में सोचना शुरू करना चाहते हैं या सोचना चाहते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं जो हम कर नहीं पाते, और लास्ट में इन सब चीज़ों का रिग्रेट रहता है। तो रिग्रेट मत रखिए अपनी ज़िंदगी में। मरते हुए हमें लगता है, मतलब आई डोंट नो, अब ऐसा कहते हैं कि मरते हुए इंसान को ना रिग्रेट नहीं होना चाहिए। तो ज़िंदगी ऐसा इस तरीके से जीने की कोशिश करिए जहाँ पे मरते हुए या मरने के बाद आपको रिग्रेट ना रहे कि मैंने ये चीज़ नहीं करी, मैंने खुद के लिए समय नहीं दिया, मैंने अपने आप को पैम्पर नहीं किया, हमेशा मैंने अपनी लाइफ दूसरों के लिए लगाई और लास्ट में आपको कुछ नहीं मिलना। राइट? आपका सेटिस्फैक्शन है, आपकी खुशी है जो आपके साथ जाएगी, और कुछ नहीं जाएगा। तो इसलिए खुद पे ध्यान दीजिए, खुद के लिए लड़िए। अगर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो जिन्हें इंटीरियर का बहुत शौक होगा, या कुछ ऐसा करते होंगे जैसे कि डेकोरेशन, इंटीरियर, तो आप अपनी हॉबीज जो आप करते आए हैं ना, उन सब चीज़ों को जनरेट करिए वापस। ऐसा हो सकता है कि आप उन सब चीज़ों को खो चुके हों, उन सब चीज़ों से बाहर निकल चुके हों, लेकिन आपको खुद के लिए वो जनरेट करने की ज़रूरत है। सो पाइल वन, आप लोगों के लिए बस इतना ही ज्ञान दूंगी मैं। जो कार्ड्स बता रहे हैं मैं वही बता रही हूँ। मेरा ज्ञान बिल्कुल मत समझिएगा, ये मेरा ज्ञान नहीं है, ठीक है। आपके लिए जो कुछ भी यूनिवर्स की तरफ से मैसेज था, मैं एक मीडियम हूँ आप तक डिलीवर करने के लिए। सो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि सिचुएशन से मत लड़िए, खुद को पैम्पर करिए। इसी के साथ ये रीडिंग मैं यहाँ पे फिनिश करना चाहती हूँ फॉर पाइल वन। मिलते हैं आप लोगों से दूसरी रीडिंग में, लेकिन जाने से पहले एक चीज़ मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ चैनल को नॉट शेयर करना चाहूँगी, रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप लोग को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और येस, अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। और प्लीज़ मुझे बताइएगा कि जो कुछ भी मैंने पाइल वन के लिए रीड किया है, क्या एग्जैक्टली ऐसी सिचुएशन में आप हैं, या ये आपसे कहाँ तक रेजोनेट होता है। ऑलराइट, सो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल टू, जिन लोगों ने ये येलो कलर की पेंसिल चूज़ करी है, आइए देखते हैं आपकी रीडिंग आपके लिए क्या कहती है। यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं कि इस 2025 में आपको खुद के लिए क्या कुछ करना चाहिए। ऑलराइट, सो जब तक मैं कार्ड शफल करूँगी गाइज, प्लीज़ अपने ऊपर फोकस करिएगा ताकि मैं आपकी एनर्जीज रीड कर पाऊँ, और आप सोचिएगा कि आप एग्जैक्टली क्या चाहते हैं 2025 में, क्या कुछ अपने अंदर चेंजेस करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में क्या कुछ चेंजेस करना चाहते हैं। क्योंकि ये साल की नई शुरुआत है, तो हमें सबसे पहले खुद में अपने चेंजेस करना चाहिए। हम जो करना चाहते हैं हमें वो कुछ करना चाहिए, वो सब कुछ करना चाहिए जो हम करना चाहते हैं। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पे मैसेज देना चाहता है, एंड आई एम द मीडियम, सो लेट्स सी। डिवाइन प्लीज़ बताइए पाइल टू के व्यूअर्स इस साल खुद में या अपनी लाइफ में क्या कुछ चेंज करना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप यूनिवर्स पाइल टू के व्यूवर्स को, क्या कुछ उन्हें इस साल करना चाहिए, क्या कुछ चेंजेस करने चाहिए उन्हें अपनी लाइफ में, अपनी लाइफस्टाइल में, खुद के बिहेवियर में, खुद के एटीट्यूड में, खुद की चीज़ों में क्या कुछ चेंजेस होने चाहिए।
आई होप कार्ड्स आप लोग को दिख रहे होंगे, बहुत ज़्यादा तो नहीं विजिबल होंगे, बट यस। बहुत सारे कार्ड्स ऐसे आए हैं जो पाइल 1 में भी आए थे, बट यस मैसेज सेम हो सकता है। सो अगेन मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि खुद के लिए स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है। खुद के लिए स्टैंड लीजिए, सिचुएशन से मत भागिए, खुद पे स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी होता है। हम खुद क्या करना चाहते हैं ये बहुत मैटर करता है, इंस्टेड ऑफ कि कोई हमें आके ये चीज़ बताए कि हमें क्या करना है ना। हमें कोई आके बताएगा, हम वो करेंगे, तो फिर हमने अपने लिए क्या किया, हमने दूसरों के बताए रास्ते चुने। हमें हमारा भी तो कुछ एक स्टैंड होगा, हम खुद भी तो कुछ और करना चाहते होंगे, राइट। आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि अपनी चीज़ों को प्रायोरिटी देना शुरू करिए, अपने लिए स्टैंड लीजिए। दूसरी ऐसी चीज़ कि किसी को भी जज मत करिए। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो जज कर लेते होंगे चीज़ें क्विकली। जब तक आप चीज़ों को अच्छे से समझ ना जाइए, तब तक आप किसी को भी या किसी सिचुएशन को भी आप जज मत करिए, क्योंकि ये आप किसी के लिए बहुत वर्स्ट कर सकते हैं। और खुद के लिए भी कई बार हमारा खुद का अपना ऐसा ऐसे थॉट प्रोसेस होती है कि हम किसी को बाई लोग जज कर लें, और हम उसके साथ वैसे ही बिहेव करते हैं जिस वे में हम उसे जज करते हैं। तो प्लीज़ किसी को जज मत करिए, क्योंकि इससे आपकी भी चीज़ें खराब होती हैं, आपका बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में खराब हो सकती हैं। तो जज करना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। हम जब तक किसी को जाने ना, अच्छे से समझें ना, वो कैसा इंसान है, वो क्या है, कौन है, तब तक किसी के बारे में कोई राय कायम मत करिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ नया क्रिएटिव करना चाहते हैं, लेकिन वो कर नहीं पा रहे। तो आप अफ्रेड मत होइए। आप जो कुछ भी करना चाहते हैं, उन सब चीज़ों को करिए। यही चीज़ आपको यहाँ पे यूनिवर्स मैसेज देना चाह रहे हैं कि देखिए, जब तक क्योंकि जब आप कोई चीज़ करेंगे ना, तो ऑब्वियसली उसमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें आएंगी जो आपको रोकेंगी, जो आपके रास्ते का कहते हैं ना कांटा बनेंगी। तो मत करिए ऐसा कुछ कि आपको अगर किसी ने रोक दिया तो आप बस रुक गए। नहीं, अपने लिए जीना सीखिए, अपने थॉट, अपने ऊपर भरोसा करना सीखिए। इनफैक्ट तो जो कुछ भी आप करना चाह रहे हैं, बिल्कुल अफ्रेड मत होइए उस सिचुएशन से, उन लोगों से। जो आप करना चाह रहे हैं आप करिए, और इसी में आपकी भलाई है। जब आप अपनी चीज़ें खुद से क्रिएट करेंगे ना, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। जैसे हम कुछ ऐसे समझ लीजिए कि जैसे हमें फूलों की माला बनानी है, सपोज गुलाब के फूल की माला बनानी है, और हम गुलाब तोड़ने जाते हैं। तो गुलाब तो हम तोड़ते हैं ना, लेकिन कांटे भी तो चुभते हैं हमें। बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम फूल नहीं तोड़ेंगे, हम तोड़ेंगे। हमें जो बनाना है, उससे एक माला बनानी है, वो हम बनाएंगे। अब अगर जो लोग उन कांटों के डर से फूल तोड़ना छोड़ देंगे, तो वो माला कैसे बनाएंगे। तो यही चीज़ यहाँ पे कहना हम चाह रहे हैं। मतलब मैं आप लोगों से ये कहना चाह रही हूँ कि कहीं ना कहीं सिचुएशंस क्रिएट होंगी, लोग क्रिएट करेंगे, लेकिन इन सब चीज़ों से भाग के कभी भी आपको सफलता नहीं मिलेगी, कभी भी भाग के आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। तो जो कुछ भी आप अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, वो आप करिए, कांटे बहुत मिलेंगे। वीव टुगेदर द क्राउन यू डिजर्व। तो जो कुछ भी आप चाहते हैं, उसको आपको खुद ही क्रिएट करना पड़ेगा।
अपनी चीज़ों के लिए खुद ही लड़ना पड़ेगा। और ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें आपको छोड़नी पड़े, बहुत सारे लोग, बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होगी जो आपके लिए फेवरेबल नहीं होगी, बट दैट इज़ नॉट द एंड। वो आपके लाइफ में एंड नहीं है, वो एक नई शुरुआत है। ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें आप अपनी लाइफ से कट आउट करना चाहते होंगे, बट आप नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ एनी रीज़न। अटैचमेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी रीज़न है। लेकिन आप सोचिए कि वो सिचुएशन आपको कितना ज़्यादा नुकसान कर रही है, कितना ज़्यादा आपको कितना ज़्यादा आप परेशान हो रहे हैं उस चीज़ को सोच सोच के अपनी लाइफ में, ऐसे सिचुएशन, ऐसे लोगों को रख के। वो आपको आपको कितना कुछ आपके लिए पेन क्रिएट हो रहा है, कितना कुछ पेन वो लोग आपको दे रहे हैं और आप उसे सह रहे हैं सिर्फ इसलिए कि कहीं होता है ना, जैसे अटैचमेंट होती है चीज़ों की, तो हम डरते हैं कि नहीं, ये चीज़ नहीं जानी चाहिए। ठीक है, थोड़ा पेन होगा तो हम सह लेंगे, लेकिन नहीं, आप नहीं डिज़र्व करते ऐसी चीज़ें जो आपकी लाइफ में सर्व नहीं करती है। उन चीज़ों को हम नहीं डिज़र्व करते। तो कहीं ना कहीं एंडिंग से मत घबराइए। एंडिंग एक, अगर कोई किसी चीज़ की होती है, किसी सिचुएशन की होती है, तो एक बहुत बेहतरीन चीज़ आपका वेट कर रही होगी। आपको आपको इस तरीके से सोचना चाहिए, खुद के लिए लड़ना चाहिए। और अगर किसी सिचुएशन में है तो कोशिश करिए कि आप ऐसे किसी लड़ाई झगड़े वाली सिचुएशन में ना पड़े। कई बार ऐसा होता है कि आपकी ज़बान ही कभी कभी आपके लिए क्रिएट करती है, तो प्लीज़ किसी के लिए ना बुरा बोलिए और ना बुरा करने की कोशिश करिए। देन आपको कहीं ना कहीं खुद को बहुत पैम्पर करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा पैम्परिंग की ज़रूरत है। आपको अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीने की बहुत ज़रूरत है। आप सबके लिए करते हैं, आप सबके लिए सबकी हेल्प कर रहे हैं, फैमिली में हेल्प कर रहे हैं, बाहर के लोगों की हेल्प कर रहे हैं, लेकिन खुद की हेल्प नहीं कर पा रहे हैं। तो खुद को यहाँ पे पैम्पर करने की ज़रूरत है। टेक योर सेल्फ आउट ऑन अ डेट। तो खुद के लिए काम करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मॉर्निंग वॉक करिए, खुद के लिए टाइम निकालिए, अकेले बैठिए, अकेले सोचिए। कभी कभी होता है ना कि हम खुद से बातें करते हैं, तो आपको खुद से बातें करने की ज़रूरत है। जब आप खुद से बातें करेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बहुत सारी चीज़ें हम खुद से बात करके क्लियर कर लेते हैं, राइट। हम अकेले बैठते हैं, सोचते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमारे लिए क्या सही है, हमारे लिए क्या गलत है। तो वो टाइम आप खुद को दीजिए, खुद के लिए सोचने के लिए। देन कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन हो सकती है आपके साथ, पाइल 2, जो आपके लिए अच्छी नहीं रही होगी अभी तक। तो आपको यूनिवर्स ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इट्स टाइम फॉर हीलिंग, नॉट वॉर। आप अपने आप को किसी लड़ाई झगड़े इन सब चीज़ों में इंक्लूड मत करिए। अगर आपको कोई पास्ट पेन मिला है तो हील करिए खुद को। रिवेंज लेने की मत सोचिए, झगड़ा लड़ाई करने की मत सोचिए, या ऐसा मत सोचिए कि इसके लिए मैं ये कर दूं, इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया। नहीं, आप खुद के लिए सोचिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई होंगी आपकी लाइफ से कि आपको नहीं अच्छा लगा होगा, बहुत पेन आपको फील हुआ होगा उन सब चीज़ों का। या होता है ना कि बहुत सारी चीज़ें लाइफ में ऐसी क्रिएट हो जाती हैं, तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। खुद को हील करिए। जितना समय आप खुद के लिए देंगे, आप धीरे धीरे हील होते जाएंगे। अपने आप को अपने आप को कहीं ऐसी जगह ले जाइए जहाँ आप अकेले हों, आप अकेले बैठ सकें, आप नेचर को एंजॉय कर सकें, आप चिड़ियों से बातें कर सकें। ऐसी ऐसी कहते हैं ना, बहुत क्लोज आपको जाने की ज़रूरत है नेचर के। जब आप नेचर के बहुत क्लोज जाएंगे तो आपको बहुत रिलैक्स्ड फील होगा। आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि आप करना क्या चाहते हैं, आप एक्चुअली में क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में। तो कहीं ना कहीं आपको ये सब खुद पे ध्यान देने की ज़रूरत है, बजाय कि किसी रिवेंज में, किसी लड़ाई झगड़े में पड़ने की। क्योंकि आप ये मत सोचिए कि अगर आपके साथ किसी ने गलत किया है या आपके साथ गलत हुआ है तो उसका आपको जस्टिस नहीं मिलेगा। जस्टिस आपके रास्ते में आ रहा है और बहुत जल्दी आने वाला है। आपका कार्ड आया हुआ है यहाँ पे, जस्टिस इज कमिंग। तो अगर आप किसी से रिवेंज लेने की सोच रहे हैं तो मत लीजिए, मत सोचिए, मत करिए। अपने ऊपर ध्यान दीजिए, जस्टिस आपको मिलेगा।
बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड हुई होंगी और आप थोड़ा सा उदास हैं। मुझे यहाँ पे आप उदास दिख रहे हैं, लेकिन इन सब चीज़ों के बाद एक बहुत खूबसूरत चीज़ आपकी लाइफ में आने वाली है। एक बहुत खूबसूरत चीज़ें आपकी लाइफ में आने वाली हैं। एक बहुत हैप्पीनेस, एक ब्राइटनेस आपकी लाइफ में मुझे यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है। और आपके अंदर इतनी पावर आ जाएगी कि आप इन सब प्रॉब्लम से हट जाएंगे, इन सब चीज़ों से हट जाएंगे। तो बहुत खूबसूरत चीज़ आपकी लाइफ में आने वाली है जो बहुत खूबसूरत होगी और एक आपको हैप्पी एनर्जी देगी यहाँ पे। तो आप ये मत सोचिए कि आप ही के साथ गलत होता है, मेरे ही साथ क्यों गलत हो गया, मेरे में ही कुछ प्रॉब्लम है। नहीं, अपने आप को ब्लेम मत करिए। आपको खुद को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। और ये समझिए कि जब आप सेल्फ लव करना शुरू करते हैं तो ऐसा नहीं है कि सेल्फ लव इंस्टेंटली आ जाता है। नहीं, थोड़ा टाइम लगता है। थोड़ा खुद को समय देते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं खुद को समय देने की, तो वो धीरे धीरे आपकी लाइफ में कहते हैं ना कि आप उन सब चीज़ों को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। आप अपनी एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं एक तरीके से, कि आपको समझ में आता है कि आप एक्चुअली में हैं क्या, और अभी तक आपने अपने कैलिबर को समझा ही नहीं। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आप चीज़ें खुद के लिए करते जाएंगे तो धीरे धीरे एक समय के साथ आपके अंदर आपका जो खोया हुआ कॉन्फिडेंस है, खोई हुई चीज़ें हैं, वो सब कुछ वापस आएगी आपकी ज़िंदगी में। वापस वो हंसी आती हुई मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो खुद के लिए लड़ना सीखिए, खुद पे ध्यान दीजिए। अपनी यहाँ पे पाइल 1 के लिए भी ये चीज़ आई थी और पाइल 2 के लिए भी ये चीज़ आ रही है कि आप अगर किसी गिल्ट में हैं, अगर पाइल 1 के लिए आया था कि आप अपने शरीर पे बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा आप अपने शरीर से बहुत ज़्यादा प्यार करने की ज़रूरत है। उसको आप ऐसे मत सोचिए कि कि ठीक है, बाकी लोगों के पास बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बहुत कंफर्ट है, बहुत आराम से रह रहे हैं, तो वो इस तरीके से दिखते हैं, तो वो इस तरीके से रहते हैं। नहीं, आप खुद से प्यार करिए, अपनी बॉडी से प्यार करिए। कई बार ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है ना कि अरे ये तो अपने ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चता है या खर्चती है, तो इसलिए ये बहुत खूबसूरत दिखाई देती है और इसलिए शायद मैं अच्छी नहीं दिखाई देती या अच्छा नहीं दिखाई देता, राइट? तो ये मत सोचिए। आप जो हैं, जैसे हैं, बहुत खूबसूरत हैं, बहुत सुंदर हैं। तो अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस लाइए। आप अपने आप से कहिए कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, बहुत सुंदर हूँ, और जैसा एक आइडियल बॉडी में चाहता था या चाहती थी, मैं हूँ एग्जैक्टली वैसी। क्योंकि हर इंसान यूनिक है अपने आप में। भगवान ने हर किसी को एक यूनिक वे में बनाया हुआ है। तो आप जैसे हैं, आप अपने आप को वैसा ही समझिए, अपने आप को बेस्ट समझिए। वो अगर आप लोगों ने वो मूवी देखी होगी, जो लोग देखते होंगे मूवी जब वी मेट, तो उसमें करीना कपूर कहती है ना कि मैं अपनी फेवरेट हूँ। तो एग्जैक्टली यही आपको सोचना है। आप चाहे कोई बॉय ये वीडियो देख रहा है, कोई लड़की ये वीडियो देख रही है, तो आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि मैं अपनी फेवरेट हूँ, मेरे ऊपर कोई उंगली कैसे उठा सकता है, राइट? तो वो वाला एटीट्यूड ला के रखना है अपने अंदर। देन अगर मैंने आपको बताया ना कि अगर किसी चीज़ का आपको गिल्ट है, किसी पेन में है, आप किसी रिवेंज में हैं, तो प्लीज़ हटाइए उन सब चीज़ों को। आप यहाँ पे ये भी कहा गया है कि आप डिज़र्व करते हैं शुगर, नॉट सॉल्ट। तो आप एक्चुअली में शुगर डिज़र्व करते हैं, आप बहुत अच्छी चीज़ डिज़र्व करते हैं, सॉल्ट डिज़र्व नहीं करते, राइट? तो अपने आप को बिल्कुल कम मत समझिए और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए। दैट्स ऑल आई वांट टू से, दैट्स ऑल इनफैक्ट यूनिवर्स वांट टू टेल यू। ये आपको यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है। सो पायल 2 आप लोगों के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों से मैच होती है, कहीं थोड़ा सा भी रेजोनेट होती है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा।
अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड देन वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। अगर आप मुझे ये बताना चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो मैं किस टॉपिक पे लाऊं तो प्लीज़ मुझे बताइए। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोग अगर मुझे सजेस्ट करेंगे तो मेरा थोड़ा सोचना कम हो जाएगा। मैं ज़्यादा अपने दिमाग पे ज़ोर नहीं दूंगी कि मुझे नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे लानी है, तो मुझे पता होगा एटलीस्ट मेरे व्यूवर्स क्या देखना चाहते हैं, क्या किस टॉपिक पे ये वीडियो देखना चाहते हैं, राइट। सो यस, जो कुछ भी मैंने बताया है इन सबको फॉलो करिएगा अगर आपसे ये रेजोनेटेड है तो। एंड मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।